नमस्ते जी, मैं सुमित। तो आज वही बहुत दिनों बाद सीपीएल एलसी पे कोई न्यूज़ या अपडेट लेके आया हूँ। तो न्यूज़ बता दी, वही पहला आपने पढ़ के। न्यू तावड़ू फिरोजपुर मेवात डिस्ट्रिक्ट क्या न्यूज़ है। सरकार ने भर्ती की सीपीएलओ की और लगा दिए एलसी, सीएम के नाम दिया ज्ञापन। तो भाई मेवात के अंदर इना बंदा कोशिश करिए एक पहल अपनाइए एक तरीकों कि एलसी वाला ने सीपीएलओ लगाए जावे। ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर की भर्ती हुई और लगा दिया उन्होंने एलसी। या सरकार की या डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती मानूँ भाई मैं। कोई भी डिपार्टमेंट ये एक तरीके को धोखो है कि आपने पेपर किसी और तरीका ले के कवे और अपन लगा देवे कुछ और चीज़ अच्छो भाई रिजल्ट ना दे वो ठीक है। कई बंदा नुको है कि एक गांव के अंदर एक सीपीएल टॉपर आड़ो और बाद आड़ा एलसी है, तो भाई यो सिस्टम गलत हो। स्टार्टिंग में क्लेरिफाई करके देना चाहिए डिपार्टमेंट ने कि किस हिसाब से भर्ती नहीं। स्टार्टिंग में ही कहो कि नोटिस दे दियो, फिर भी नोटिस कौन दी हुई ना सुनी तिरिया। तो भाई न्यूज़ देख लो। मेवात गत वर्ष हरियाणा सरकार ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में करीब 7500 ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर की भर्ती निकाली थी। सीपीएलओ के लिए 2 कठिन परीक्षाएं भी ली थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने परीक्षा के बाद 7500 पदों को अलग अलग बांट दिया, यानी 3400 सीपीएलओ और 4100 लोकल ऑपरेटर एलसी पर नियुक्त कर दिया। सरकार ने 3400 सीपीएलओ को 6000 वेतन पर पंचायतों में लगा दिया, जबकि 4100 एलसी को काम बेस पर रख दिया कि मतलब जो काम होगा उसके हिसाब पैसा मिलेगा। बड़ी बात यह है कि किसी भी एलसी को किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्त नहीं किया गया है। इसको लेकर लोकल ऑपरेटर में काफ़ी रोष है। इसी को लेकर मेवात के सैकड़ों एलसी ने न्यू एडीसी की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकल ऑपरेटर कमेटी के सदस्य रिजवान खान, फिरोजपुर नमक, वारिस अलवापुल जो भी गांव है भाई देख लियो, साहिद मालब, इरशाद साइद, अंकित सैनी संगेल ने बताया कि सीपीएलओ की परीक्षा लेते समय लोकल ऑपरेटर का कोई जिक्र नहीं था, मतलब एलसी का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने नियुक्ति देने के समय एलसी का नया पद बना दिया भाई। पेपर के तुरंत बाद में इन एलसी को नए पद बनाए, वो भी रिजल्ट के टाइम पे। उनका कहना है कि सरकार ने जब भर्ती निकाली तब कहा कि सीपीएलओ पंचायतों में लगाया जाएगा और उनके काम के बदले मानदेय दिया जाएगा। अब भर्ती हुई तो उसमें लोकल ऑपरेटर नया पद एलसी मतलब लोकल ऑपरेटर। उनका कहना है कि अब सरकार सीपीएलओ को पंचायतों में नियुक्त कर 6000 रुपये वेतन दे रही है तथा काम के बदले मानदेय और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। मेवात की 325 पंचायतों के करीब से 70 सीपीएलओ और करीब 150 एलसी नियुक्त किए गए हैं। एलसी की किसी पंचायत में नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि सरकार ऐप के माध्यम से एलसी से काम लेगी। उन्हें एक मांग करते हुए कहा कि मेवात सहित प्रदेश के सभी एलसी को सीपीएलओ के पद पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा एचकेआरएन के तहत चपरासी की भर्ती में भी 17 से 18 हज़ार मासिक वेतन मिलता है। यह बात एक नंबर की गई है। जो सीपीएलओ लाग रहे उन्होंने भी 17 से 18 हज़ार मासिक वेतन मिलता है, पर ईएसआई व पीएफ जैसी सुविधाएं भी दी जाती है, जिसके लिए कोई भर्ती परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती। वहीं सीपीएलओ की भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं नकारात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ पास की। इसीलिए सीपीएलओ और एलसी को मासिक मानदेय कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये और पीएफ जैसी सुविधाएं भी दी जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जारी पत्र में सीपीएलओ के लिए ग्राम पंचायत की ओर से काम देने का जिक्र था, लेकिन एलसी के लिए ग्राम पंचायत की ओर से कोई भी काम देने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सीपीएलओ के लगभग 7500 पदों के लिए परीक्षा ली गई, लेकिन करीब 3400 उम्मीदवारों को चयन हो गए पाए और लगभग 4100 उम्मीदवारों को एलसी के पदों पर चयन हुए। उन्होंने सरकार से मांग की कि बाकी बचे हुए सीपीएलओ के पदों पर एलसी को लगाया जाए तथा सीपीएलओ के बचे 4100 पदों पर सरकार की नई भर्ती कराने का विचार करें। सही बात कही गई है भैया। इर्थाम्बी समझ को एक ऐसा वो बढ़िया बात कही कि एचकेआरएन वाला ने सैलरी ज़्यादा देवे बिना पेपर, अपना 2 पेपर होके 6000 मिले। कई भाई ने कोई वेट करो, नयो डिपार्टमेंट है, सैलरी देवो, सब कुछ देवो। तो भाई नयो डिपार्टमेंट है तो आज की टाइम यो 2024 चल लाग रहे, कोई 50 साल पहला को नहीं कि आज की डिजिटल सिस्टम है आज की टाइम पर हर जगह। और जब सीधी सी क्लियर बात है यार, एचकेआरएन वाला ने 17-18 हज़ार मिलने लग रहे हैं तो सीपीएलओ ने सिर्फ 6000 क्यों काम चलाना लग रहे हैं डिपार्टमेंट। तो भाई मैं डिपार्टमेंट हूँ, एक ही गुजारिश करूँगा कि सीपीएलओ और एलसी का तरीक तो डिवाइड ना करो और सीपीएलओ की भाई सैलरी बढ़ाओ। और कुछ ने किसी ने कुछ भी कहना तो भाई कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। धन्यवाद।